भगवान राम सबके हैं और यहाँ पे तो कण कण में राम है। हर किसी के परिवार में राम की पूजा की जाती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो भगवान राम का ही वनगमन क्षेत्र रहा है। और स्वाभाविक रूप से आने वाले बहुत निकट भविष्य में जो आगामी लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता नीचे तक, इकाई तक जाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको ले जाना, उनकी जनता के साथ संवाद करना, बातचीत करना। प्रभु राम का जो 22 तारीख को सभी और हम अपने घरों में दीप जलाएंगे, हम उल्लास के साथ, चाहे वो हमको उसमें आतिशबाजी करना हो, मंदिरों की सजावट है और रंगोली बनाने का काम है, सारा कुछ और बहुत उत्साह, बहुत उमंग है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी यहाँ पे मौजूद हैं। हम विभिन्न मुद्दों पर इससे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है, आपसे कर लेते हैं कि कैट ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है उसको राम राज्य दिवस के रूप में मनाया जाए। क्या कहना है? देखिए, ये तो बड़े हर्ष का विषय है कि लगभग 450-500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर का जो हमारे पूरे देश और पूरे लोगों का सपना था, वो सपना पूरा हो रहा है। तो ये तो सौभाग्य की बात है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक स्वर्णिम युग देख रहे हैं। हमारे इस कालखंड में हम लोग ने देखा कि कश्मीर जो हमारा कहते हैं वो था, वहाँ 370 का मामला था, या फिर भगवान राम का मंदिर है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सर ऊंचा उठता है और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए, उन निर्णयों के कारण से देश का सम्मान न केवल कहते हैं अपने देश के लोगों में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ा है। राम मंदिर के शिलान्यास पर आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, अक्षय कलश भी पहुंचा है, पत्र भी आप लोग छपाए हुए हैं, निमंत्रण पत्र उस पर दे रहे हैं, पर कांग्रेसी कर रहे हैं, इसको लेकर भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि भी राम मंदिर में आने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, जब समय होगा हम चले जाएंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? भगवान राम सबके हैं और यहाँ पे तो कण कण में राम है। हर किसी के परिवार में राम की पूजा की जाती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो भगवान राम का ही वनगमन क्षेत्र रहा है, दंडकारण्य की भूमि है। यहाँ पर भगवान राम ने वनवास के अधिकतम वर्ष काटे हैं। इसके बाद जाकर के उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पहचान मिली और यहाँ का हर व्यक्ति उनको अपने भांजे के रूप में पूजा करता है। आज भी अपने भांजे के पैर पर छूता है। तो ये स्थिति है। और कांग्रेस के या फिर किसी अन्य दल के लोगों को भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते हुए भगवान राम के साथ में जुड़ करके इस देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। हमारे साथ किरण सिंहदेव जी भी मौजूद हैं। कल उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली थी। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा को कुछ टास्क भी दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट गए हैं, सबको साथ में लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में। और उन्होंने एक संकल्प भी लिया है कि 11 से 11 सीट उनकी नई टीम यहाँ पर लोकसभा में लेकर आएगी। क्या टास्क दिया है आप लोगों ने? एक कार्य योजना बनी है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ इकाई तक हमारे कार्यकर्ता की एक बड़ी फौज है और स्वाभाविक रूप से आने वाले बहुत निकट भविष्य में जो आगामी लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता नीचे तक, इकाई तक जाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको ले जाना, उनकी जनता के साथ संवाद करना, बातचीत करना। और चुनावी मोड में तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के लिए आ गई है और सभी का संकल्प है, सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता भी। और जिस तरीके से उन्होंने प्यार और विश्वास व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में तो आदरणीय मोदी जी का गारंटीज है, उनका नाम ही। और पूरे विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से इन 9 वर्षों में देश ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है, अग्रणी पंक्ति में उन्होंने लेके आया है, सभी क्षेत्रों में जनता भी तैयार बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, सबका उनका मूल मंत्र जो है मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अब ये मूल अवधारणा जनता समझ रही है और हमारे बहुत ही जागरूक जनता छत्तीसगढ़ की है। वो उनका निर्णय के साथ भारतीय जनता 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है।
मुख्य प्रधानमंत्री जब आए थे, गृह मंत्री आए थे, तो सभी सभाओं में सबको बोला था कि सबको प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचना है छत्तीसगढ़ वासियों को। तो क्या यहाँ के लोगों को ले जाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? नहीं, सभी जाएंगे पूरे। देखिए 22 तारीख को तो बड़े उल्लास के साथ, और जो योजना है कि हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी यहाँ के निवासी छत्तीसगढ़ वासी जितने भी हैं, प्रभु राम का जो 22 तारीख को सभी, और हम अपने घरों में दीप जलाएंगे, हम उल्लास के साथ, चाहे वो हमको उसमें आतिशबाजी करना हो, मंदिरों की सजावट है और रंगोली बनाने का काम है, सारा कुछ, और बहुत उत्साह, बहुत उमंग है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में। और क्रमशः आगे रणनीति और योजना बनेगी और पूरे छत्तीसगढ़ वासी और अयोध्या जी जाएंगे और प्रभु राम के श्री चरणों में शीश नवाएंगे। नया साल किस तरह से मनाने की तैयारी है? कार्यकर्ताओं के साथ और अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम के साथ। अभी योजना तो ये है कि माँ दंतेश्वरी के श्री चरणों में प्रणाम करने हेतु और अन्य सभी परिवार के साथ, और हमारा जो परिवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, पदाधिकारियों के साथ है, उनके साथ किसी भी प्रकार का विश्राम नहीं है। लोकसभा तक सभी अपने अपने कार्यक्रमों में कार्य योजना के साथ सब व्यवस्थित रूप से लग गए हैं। अब उस कार्य योजना को नीचे तक इम्प्लीमेंट करने का समय। चलिए, ये थे किरण सिंहदेव और इनका कहना है कि अब विश्राम का समय नहीं है, अब केवल काम करना है। नए साल पर माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, इष्ट मित्रों के साथ रहेंगे, माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेंगे और फिर से लोकसभा चुनाव के काम में जुड़ जाएंगे और 11 से 11 सीट दिलाकर वो प्रधानमंत्री और जो हमारे अपने राष्ट्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको उपहार छत्तीसगढ़ के रूप में देंगे। कैमरा मैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो आपने सुना कि प्रदेश के जो नए अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उनका कहना है कि अब आराम का वक्त खत्म हो चुका है। नए जो लक्ष्य है, मिशन 2024 के लक्ष्य में जुटना है। लोकसभा चुनाव की 11 से 11 सीटों पर को जिताकर उन्होंने अपने राष्ट्रीय हाईकमान को सौंपना है, उन्होंने वादा किया है। और कल इसी को लेकर जो बैठक हुई थी प्रदेश पदाधिकारी की, उस बैठक में सभी मोर्चा, सभी नेताओं को टास्क दे दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि नए साल पर वे माँ दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से करेंगे, मेल मुलाकात करेंगे और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना सुझाव दें और मुझे और मेरा कैमरामैन रमाशंकर को दें इजाज़त। नमस्कार।